अनासाफी हुकूमत जाने के बाद से मुल्क में दूसरा ताकतवर तरीन शख्स कौन? किसके कहने पर तकर्रियां और तबादले हो रहे हैं? कौन ब्यूरोक्रेसी में सियाहो सफ़ेद का मालिक है? सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच खलकर बोल पड़े। जंग में शाये होने वाले अपने बलाग चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहादुर में सुहेल वड़ाइच ने लिखा है कि अनासाफी हुकूमत जाने के बाद से चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुल्क के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स बन गए हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत के जाने के बाद से तो वो और भी ताकतवर हो गए। ब्यूरोक्रेसी के सियाह व सफ़ीद के मालिक बन गए हैं। मुल्क भर में कोई तकर्रुर व तबादला इनकी मंजूरी के बगैर नहीं होता। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही है कि साहिबान इक़्तिदार आइन में लिखी हुई वाज़ेह चीज़ें भी गड़बड़ कर देते हैं। जनरल ज़ियाउल हक़ ने 90 रोज़ में इलेक्शन का वादा किया और फिर वो 90 दिन तवील होकर बरसों पर मुहित हो गए। कुछ ऐसा ही हाल मौजूदा इलेक्शन कमीशन का है कि इन्हें आइन में लिखे हुए वाज़ेह अल्फाज नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो आइन पर अमल की नज़र से उसे नहीं पढ़ रहे बल्कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इसकी तावील करने में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन कमीशन पर ही मौकूफ़ नहीं, यहाँ तो बड़े बड़ों को गिनती में कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा छोटा ये भी भूल जाता है। 1988 के इलेक्शन में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी को 93 नशस्तें मिली थीं, जबकि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को 54 सीटें मिलें। उस वक्त के ताकतवर सदर गुलाम इसहाक खान ने कहना शुरू कर दिया कि वो जायज़ा ले रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा नशस्तें जीती हैं या इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने। इस मौका पर मरहूम व मुगफ़ूर नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने कहा कि लगता है सदर इसहाक खान गिनती भूल गए हैं। किसको नहीं इल्म कि 93 का अदद 54 से कितना बड़ा है। ये अलग किस्सा है कि किस तरह जमहूरी दबाव पर सदर इसहाक खान और मिर्ज़ा असलम बेग को झुकना पड़ा और बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार देना पड़ा, मगर इक़्तिदार से पहले ही इन्होंने मनवा लिया कि मुशीर ख़ज़ानवी जाफ़री, वज़ीर ख़ारिजा साहिबज़ादा याकूब खान और वज़ीर दिफ़ा कर्नल सरवर चीमा होंगे। बेनज़ीर भुट्टो को जीतने के बावजूद कटाफटा इक़्तिदार लेना पड़ा। इंसाफ की बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर का बतौर अफसर कैरियर बेदाग गुजरा है। इन्हें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और लीडर ऑफ दी अपोजिशन शहबाज शरीफ के दरमियान इत्तिफाक राय से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। ये भी मानना पड़ेगा कि अनासाफी हुकूमत के दौरान इन्होंने दबाव को मानने से इनकार किया, जिसका ज़िमनी इंतखाबात की धांधली को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि इसके जिम्मेदारों को सजाएं भी दें। इस सारे अमल में खिलाड़ी खान और इनकी टीम न सिर्फ इनके खिलाफ बयानात देती रही बल्कि इनके खिलाफ एहतजाज भी करती रही। राजा साहब बहादुर इस दौर में बहादुरी से खड़े रहे, जिससे ये तासुर मिला कि वो आइन और कानून के सख्ती से पाबंद हैं और इस हवाले से डर या खौफ से वो अपनी राह तब्दील नहीं करेंगे। अपने बलाग में सुहेल वड़ाइच ने मजीद लिखा कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पहले का रूप था, मगर अनासाफी हुकूमत जाने के बाद से वो मुल्क के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स बन गए हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत के जाने के बाद से तो वो और भी ताकतवर हो गए। ब्यूरोक्रेसी के सियाह व सफ़ीद के मालिक बन गए हैं। मुल्क भर में कोई तकर्रुर व तबादला इनकी मंजूरी के बगैर नहीं होता। निगरान वज़राए आलम या निगरान वज़ीर आज़म सबके तकर्रुर और इंतखाब में इनका मरकज़ी किरदार रहा है। कहने वाले तो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि उस वक्त साहब बहादुर के कहने पर 8 से 10 तो सिर्फ डिप्टी कमिश्नर्स लगे हुए हैं। हमें इल्म है कि साहिबान इक़्तिदार हूँ या ताकतवर इदारे ना इन्हें कोई दबा सकता है और ना इन्हें कोई आइन और कानून पर अमल करने पर मजबूर कर सकता है। मगर दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि साहिबान इक़्तिदार और ताकतवर इदारों ने ऐसी बेपनाह और बेमुहाबा ताकत के बावजूद आइन और कानून को मुक़द्दम रखने और अपनी ताकत को सरेंडर करने का फ़ैसला किया। ऐसे कौमों ने ही तरक्की की और अपनी ताकत को सरेंडर करने वाले तारीख़ में हीरो ठहरे। तजादस्तान में भी किसी की हिम्मत नहीं कि ताकतवर इदारों को पीछे हटा सके, न ही किसी के पास इतनी ताकत है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर पर कोई अखलाकी या सियासी दबाव डाल सके।